आज हम लोग टीजीटी फिजिक्स का लेक्चर 10 के पढ़ेंगे, लेक्चर 10, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस अंग्रेजी वर्ड है जिसमें आप दो व्यक्ति आप बात करते रहते हैं तो उसमें थर्ड जो कर देता है कोई, तो आप उसको कहते हैं कि बीच में इंटरफेरेंस मत करो। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि कहता है कि टू लाइट वेव कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज सुपरपोजिशन टू ईच अदर, दोनों का सुपरपोजिशन होता है जिसके कारण एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कभी एनर्जी घटता है तो कभी बढ़ता है। बस इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है हम लोग कि दो लाइट वेव जब सुपरपोजिशन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तो एनर्जी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। तो देख लीजिए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ए फिनोमेना, ये घटना है, ए फिनोमेना इन विच ए लाइट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज कॉल्ड इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें आपके दिमाग में ये कोहेरेंट सोर्स आ गया है, कोहेरेंट सोर्स आ गया है। तो ये कोहेरेंट सोर्स क्या है ये देख लीजिए, सोर्सेज, टू सोर्सेज सेट टू बी कहा जाएगा कोहेरेंट व्हेन, कब, व्हेन द सोर्सेज हैव constant phase difference and nearly equal amplitude। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है यही कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी जब कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा तभी वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। एक बात हो गया। अब आ जाइए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें होता है जो है, अब यहाँ आ गया टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। अब टाइप ऑफ इंटरफेरेंस क्या हो गया, क्या आप लोग पढ़े होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव का मतलब ही हो गया कि बनाने वाला, बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला। तो इसमें बनाने वाला है कि ये कब होगा इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव, जब फेज डिफरेंस बिकम्स जीरो, यानी अगर फेज डिफरेंस को फाई से लिखें तो ये जीरो होना चाहिए। अब वो जी दूसरा क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तीसरा क्या होगा, एम्पलीट्यूड को हम लोग मान लिए ए। तीसरा क्या होगा, इंटेंसिटी बी मैक्सिमम, इतना मैक्सिमम होगा कि ब्राइटनेस उसमें आ जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर। सोच लीजिए इंटेंसिटी कितना मैक्सिमम होगा, यानी सिचुएशन इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। यानी ब्राइट फ्रिंज का सिचुएशन कब आएगा, जब फेज डिफरेंस जीरो होगा और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो वहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। यानी ये फॉर्मेशन ब्राइट, कोई ऑब्जेक्टिव बहुत तरह पूछ सकता है कि ब्राइट फ्रिंज कब फॉर्मेशन होगा, ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सी इंटरफेरेंस और डी नन ऑफ दिस। लड़का मारेगा इंटरफेरेंस में क्योंकि उसको तो पढ़ा हुआ है वहीं, यहाँ तो उसको है नहीं ज्ञान, अब उसमें मारेगा। लेकिन यहाँ आपसे तो ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में पूछ रहा है और
दूसरा बिंदु आ गया आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये क्या है, ये बिगाड़ने वाला है। तो इसमें फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस बिकम्स हो जाएगा अपोजिट, यानी 180 डिग्री, फाई इक्वल टू यानी पाई। दूसरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी मिनिमम, जितना मिनिमम हो सके। और तीसरा आपको हो जाएगा इंटेंसिटी भी मिनिमम, यानी दैट इज 0 हो जाएगा, यानी डार्क सिचुएशन इज कॉल्ड डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस का सिचुएशन कब होगा, यानी जब वो 180 डिग्री के फेज में चलेगा। सपोज कीजिए, सपोज 2 वेव्स, एक y1 ले लीजिए, a1 साइन ओमेगा t, एक ले लीजिए y2 ले लीजिए, a2 साइन ओमेगा t, कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। से आ रहा है, एंड दे आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर। अब सुपर इम्पोज होगा तो इंटरफेरेंस की क्रिया होगी, लेकिन हमको तो मैथमेटिक्स जाना है, जैसे सुपर इम्पोज कराइए। तो सुपर इम्पोज का मतलब हो गया y1 प्लस y2, जो आप लोग पीछे से जानते आ रहे हैं, यानी y, और ये हो गया साइन, इसमें एक छूट गया है, इसमें फेज डिफरेंस लेंगे हम लोग, साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप कॉस भी ले सकते हैं, कॉस ओमेगा टी, जो भी हो, हमने y लिया है तो y की तरफ है, और कॉस। अब इसको आप तोड़ दीजिए, a1 साइन ओमेगा टी, a2 इसको तोड़िएगा तो आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। जहाँ देखिए a1 प्लस a2 कॉस फाई और साइन ओमेगा टी, और इसमें क्या आ जाएगा, देखिए इसमें क्या बच जाएगा, देखिए a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो हम लोग पुट कर लेते हैं, पुटिंग कर लेते हैं, a1 a2 कॉस फाई को कुछ पुट कर लेते हैं, a कॉस थीटा, और इसको हम लोग मान लेते हैं a2 साइन फाई को a साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 है। इसमें पुट कीजिएगा तो आ जाएगा आपको a स्क्वायर नहीं, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो a जो हो गया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड यही फैसला करेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही फैसला करेगा कि कब डार्क होगा, अब कब ब्राइट होगा। तो बात है कि ये तो अभी अननोन क्वांटिटी है, इसी क्वांटिटी को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग उसको निकाल लें, तो ये कैसे निकलेगा, ये 2 इक्वेशन की मदद से निकलेगा। इस 2 इक्वेशन की मदद से निकालिए। तो क्या कैसे कर देंगे आप कि स्क्वायरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 देन एडिंग। आप कीजिए, ऐड कीजिएगा तो देखिए ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको आप कीजिएगा, स्टेप हम भाग रहे हैं, चूँकि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं सभी लोग, तो हम मैथ क्या आप लोगों को सिखाएं। A1 स्क्वायर और इससे कीजिएगा तो A2 स्क्वायर और प्लस 2A1A2 कॉस फाई, यानी A इक्वल टू जनरल फार्मूला निकाल दिए हैं, ये मैथ से निकाले हैं हमने, जबकि फिजिक्स में इसकी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम ये फार्मूला लिख देते हैं आप लोगों को, लेकिन 80% स्टूडेंट जो है सो 12 में सही से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो देखिए कैसे आ गया, बहुत स्टेप भागते हैं। अब देखिए यही फैसला करेगा ये है, चूँकि हमने कहा है, लिखा है कि कंस्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंज कब आएगा, जब ये फाई 0 होगा। डार्क कब आएगा, जब ये पाई होगा। तो आप इस पर निकाल लीजिए, सिंपल चीज एकदम निकाल सकते हैं आप कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का जैसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हम बोलेंगे यानी बात आ जाएगी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंजेज यानी फाई 0। तो फाई 0 हो जाएगा तो ए कितना आएगा, ए इक्वल टू हो गया A1 प्लस A2। देखिए मैक्सिमम हो गया कि नहीं, दोनों जुट जाएगा मैक्सिमम। अब इंटेंसिटी को जैसा देखिए तो आई बराबर हो गया KA स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई मैक्स, तो K तो रहेगा ही, और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा पाई, तो A बराबर क्या निकल जाएगा जी, A1 माइनस A2, ये शर्त में है A1 ग्रेटर देन A2, ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम। तो फिर आई मीन कितना निकल जाएगा, के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये है। अब इस पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये दोनों पर। हमको यहाँ तक जाने का मीनिंग है कि आप लोग को इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, चूँकि तो आप लोग सीधे पढ़ जाते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है दिया हुआ, तो उससे नहीं है, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, या देख लीजिए, एगो सैंपल हम पेश कर रहे हैं कि इफ रेशियो ऑफ द amplitudes of two waves is कुछ भी जो 5/3, find the ratio of the maximum and minimum intensity in the interference। ए चॉइस में दे रहा है 25:9, बी में दे रहा है 4:1, सी में दे रहा है 1:4 और डी में दे रहा है 9:25। लड़का आंसर मारेगा 25:9, चूँकि हमने जो एगो बात लिखा है कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वो सोचेगा कि अरे इसका तो हो गया ए स्क्वायर का 25 है, इसका 9, और ये गलती कर बैठेगा, है ना। लेकिन आप वो गलती नहीं कीजिएगा, या देख लीजिए कि आई मैक्स आपका निकाला गया है के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और आई मैक्स मीन निकाला गया है के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसका रेशियो पूछ रहा है
हमेशा रेशियो पूछेगा। क्यों पूछेगा? कि क्यों का वैल्यू नहीं देगा वो। A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब A1 A2 है, ये जो दिया हुआ है A1 A2 का रेशियो दिया हुआ है, A1/A2 का रेशियो दिया हुआ है 5/3। अब इसी पर स्टूडेंट फंसेगा। ये न्यूमेरिकल क्यों पूछेगा आपसे? फिजिक्स में जो सिलेक्शन नहीं होता है वो थ्योरी पढ़ के गया, लेकिन आपको ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा? इसलिए पूछेगा कि आप रेशियो और प्रोपोर्शनल जानते हैं या नहीं, यानी नीचे का अर्थमेटिक्स जानते हैं कि नहीं। कंपटीशन हमेशा कोर लेवल का होता है, ये मत समझिए कि हाई लेवल का, कोर लेवल यानी नीचे का। कि वो कहीं भी आप जाइए, शादी ब्याह में जो कहीं लड़की देखने जाते हैं तो लोग ऊपर की बात नहीं पूछते हैं, पूछते हैं कि नाना का नाम क्या था, तब परनाना का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था। आगे नहीं पूछा जाता है कि आगे किसका, यानी कहाँ जा रहे हैं, कोर लेवल पर। तो इंटरव्यू या कंपटीशन ये दोनों कोर लेवल का होता है। तो ये क्वेश्चन में कोर लेवल पे जाना है। तो कहीं भी आप जाइए, आपसे सवाल कहीं पूछता है तो उसने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड या पूर्वज जुड़ा रहता है। आप जाइए कहीं तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि तुम किसके लड़के हो। लीजिए, हम इंटरव्यू में गए हैं और यह पूछा जा रहा है बाप का नाम, उससे क्या मतलब है उससे, लेकिन वो बैकग्राउंड जानना चाहता है कि हो सके मेरा बाप क्रिमिनल हो सके हमारा बाप बहुत स्कॉलर रहा हो, इसलिए वो कोर लेवल में जाना पहले पसंद करता है। तो आप ये जान लीजिए कि ये इस प्रॉब्लम से आपको कोर लेवल में जाना चाहता है। तो देखिए अब लड़का फंसेगा कि अरे रेशियो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ही कैसे दिया हुआ है। अब दिमाग लगाया जाता है। जो मैथ का स्टूडेंट होगा, जो नीचे का मैथमेटिक्स पर दिमाग ज़्यादा दिया है खर्च, वो 2 मिनट में बना देगा कि अरे इससे हम ले लेते हैं A1² कॉमन, 1 + A2/A1 आ गया, और नहीं यहाँ ले लेते हैं A1 कॉमन, तो 1 - A2/A1 का स्क्वायर आ गया। अब हड़बड़ी में लड़का क्या कर सकता है गलती, क्या कर सकता है गलती, जो आप नहीं दोहराइएगा उस गलती को। गलती कर सकता है कि ये 5/3 ही भर देगा, ऐसे ही फटाफट 5/1 + 5/3 होल स्क्वायर, 1 - 5/3 होल स्क्वायर। अब ये भरेगा तो गलत करेगा, चूंकि ई है A1/A2 और यहाँ आपने भर दिया A2। चॉइस में ऐसा भी डालेगा जिससे कि स्टूडेंट गलती करे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो करने जा रहे हैं इसमें, तो यहाँ 1 प्लस यानी आना चाहिए 3/5, 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। जा देखिए कितना आएगा। तो ये हो गया, नीचे हो गया 8, ये कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो 64/4 16 है इसमें। ये देख लीजिए, कॉमन लिए A2/A1 हो गया, A1 से भाग दिया, A2 है आपको दिया हुआ है 5/3 A1 है। तो ये उलटिएगा तो ऑटोमेटिक है कि 3 ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये आप देखिए भर के, तो ये हुआ 5 और 3 8, यहाँ सही है। ये हो गया 2 ये 16। अब देखिए आप उसमें जो भरते तो क्या होता, 5/3, इसको भी करके दिखा रहे हैं, 5/3, तो इसमें 8 आता और नीचे भी क्या आता 2, यानी हाँ मैच कर रहा है, आंसर कर जाता, लेकिन किसी किसी में मैच नहीं करता। तो 8 नहीं 64 ना, 64/4, 16 चौके 64, इसमें है कहीं नहीं है। तो ये आंसर कितना आया, ये तो हो सकता है कि ये ना रह के नन ऑफ दीज रहता। तो मैं ये सैंपल आपको शो करने का मीनिंग हुआ कि न्यूमेरिकल जो फिजिक्स का पूछेगा वो अर्थमेटिक्स से अटैच करेगा कोर से। इस बात को ध्यान में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि IIT में जो क्वेश्चन आता है और वो उससे उसको मतलब नहीं है, मतलब आपको है कंपटीशन से, है जनरल कंपटीशन से। तो आपको कहाँ जाना है, टीचर बनना है, TGT टीचर। पढ़ाना किसको है, आउटपुट किसको देखा जा रहा है, पढ़ाना आपको है 10th क्लास तक को। तो 10th क्लास के नीचे का आपको है नॉलेज कि नहीं, वो ना टेस्ट करेगा। अब लड़के सब जो है सब फिजिक्स में IIT बुक का न्यूमेरिकल ये बुक है, तो वहाँ क्या है, वहाँ IQ टेस्ट किया जा रहा है कि ये आगे जाके इंजीनियर नहीं, वो फॉरवर्ड होना है,
आपको बैकवर्ड होना है, यानी आपको नीचे की क्लास को पढ़ाना है, इसलिए नीचे का नॉलेज टेस्ट करेगा कि ऊपर का, और वो लोग को आगे जाना है, इसलिए उसकी IQ टेस्ट होती है। दोनों कंपटीशन में अंतर है, इसलिए भूल के भी आप उस किताब को मत यूज कीजिए जो कि IIT लेवल का माने न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है। देखें ये सैम्पुल दोनों टाइप का आता है। तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, किसी के कहने पर नहीं, मेरे कहने पर नहीं, आप खुद IQ लगाइए कि ये जो बात है जो कितना ट्रूथ है, कि कोर लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। चूंकि आप याद रखिए मेन उद्देश्य है कि आपको नियुक्ति होगी 9 to 10 पढ़ाने के लिए। हो सकता है बहुत से B.Ed किए करते हैं तो उनको जो नियुक्ति होती है नीचे के क्लास में भी डाला जाता है, तो इसलिए ये है। अब नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो में आप लोग को कुछ जो पढ़ाए हैं ऑप्टिक्स का जो चैप्टर सब, उस पर जो है सो सैम्पल क्वेश्चन हम देंगे, जो आप लोग देख लीजिए कैसा सैम्पल आएगा। ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग बनाइएगा।